हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है सिलेक्शन आईक्यू के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो कैसे हैं सब लोग? सब बढ़िया हैं। चलिए जी, तो बहुत ही बढ़िया और बेहतरीन न्यूज आपके लिए आई है। जब हमने बात की थी आरपीएससी के कैलेंडर के बारे में, तो उसमें कहीं पर भी आरएस प्री और यूआरओ की डेट मेंशन नहीं थी, और मैंने कहा था कि आरपीएससी जो है उसका कोई भरोसा नहीं है, कभी भी डेट आ सकती है, और हो सकता है आजकल में ही एग्जाम की लाइक नोटिफिकेशन आ जाए। तो आप देख लीजिए, वैसा ही हुआ है, और आरपीएससी ने कैलेंडर में डेट न देने के बावजूद भी आरएस 2026 का नया सिलेबस जारी कर दिया है। तो अब आप समझ सकते हैं कि जब सिलेबस आ गया है, इट मीन्स एग्जाम भी जल्दी ही होगा, और नो डाउट वैकेंसी भी जल्दी आने वाली है। तो होपफुली आपको जनवरी में ही वैकेंसी देखने को मिलेगी, साथ ही साथ सिलेबस आ ही गया है। इसका मतलब है तैयार हो जाइए बच्चों। और आपका जो एग्जाम है, मैंने बता ही दिया था आपको कि अगर जनवरी में नोटिफिकेशन आ जाएगा तो अप्रैल मई में आपका आराम से एग्जाम लिया जा सकता है, क्योंकि आरपीएससी को 3-4 महीने देने होते हैं प्री के लिए, वो आपको दे देगी, और अक्टूबर नवंबर में आपका मेंस भी ले लेगी। तो कल अब सब जगह एक ही सुर्खियां बनी हुई है, आरएस सिलेबस जो कि न्यू आया है, और नो डाउट इस बार काफी सारे चेंजेस आए हैं। आरएस सिलेबस हर साल आरपीएससी अपडेट करती है, लेकिन 2018 के बाद ये एक बड़ा बदलाव आया है सिलेबस में, और काफी सारी चीजें जो है आरपीएससी ने यूपीएससी को फॉलो करते हुए इस बार इंक्लूड किया है। बहुत चीजों को समझेंगे कि बारीकी में से समझेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं है। अभी सिलेबस आया है, नोटिफिकेशन भी आएगा, जब सिलेबस समझोगे तभी तो तैयारी शुरू करोगे, है ना। तो कोई जल्दीबाजी नहीं है कि तुरंत सिलेबस आए और हम तुरंत से वीडियो बनाए और तुरंत से आप देख के और एक कंक्लूजन पे पहुंचे। तो बहुत इत्मीनान से चीजों को समझना है, तरीके से, और धैर्य रखना है, तैयारी को जारी कर देना है। और अगर आप आरएस बनना चाहते हैं तो दिस इज द राइट टाइम, यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ, और आपको आज ही तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। नया सिलेबस है, बट नए का मतलब ये नहीं कि टोटली नया है कि मैडम हमने तो पूरा पढ़ लिया था अब क्या करें, ऐसा नहीं है। कुछ कुछ चीजें चेंज हुई है, प्री में जो चेंजेस है वो कम है, जबकि मुख्य परीक्षा में जो है चेंजेस बहुत ज्यादा किए गए हैं। तो आइए समझते हैं पूरी चीजों को क्या क्या है, और मैं पूरा आपको सिलेबस का तुलनात्मक रूप से बताऊंगी, जो कि क्योंकि कई ऐसे बच्चे होते हैं जिनका टारगेट ही एसडीएम बनना होता है, तो वो तो ऑलरेडी पहले से तैयारी कर रहे होते हैं या कर चुके भी होते हैं। कई तो ऐसे भी बच्चे होंगे जिन्होंने जो तैयारी है वो 1-2 बार कर ली होगी, सिलेबस अपना पूरा कंप्लीट कर लिया होगा, रिवीजन कर रहे होंगे, इवन कुछ लोग प्री की टेस्ट सीरीज या मेंस की टेस्ट सीरीज भी लिख रहे होंगे। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, जिन्होंने कर दी तैयारी वो भी निश्चिंत रहे हैं, और जिन्होंने नहीं किया है वो भी कमर कस ले, दोनों के लिए ही बहुत बढ़िया न्यूज है। तो सिलेबस में क्या क्या बदलाव है, 2026 का नया ट्रेंड क्या रहेगा, उसको लेके पूरा डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे, देखिए जी, प्री की। तो प्री में हम बात करें तो यहाँ पर पूरा कंपैरिजन करके बताऊंगी नया सिलेबस वर्सेस पुराना सिलेबस, जिससे आपको चीजों में क्लियरिटी हो कि मैम चेंज क्या हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको चेंजेस को पहले नोट करना है, बाकी तो हम पढ़ेंगे ही सिलेबस को पूरे को, ठीक है। चलो जी, तो यहाँ आपको सबसे पहले है, देखो जो कल आया है, यानी आरपीएससी के द्वारा राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ संयुक्त परीक्षा प्रारंभिक, प्रारंभिक मतलब प्री का ये सिलेबस है, और कब का है? कल ही आया है, 9 जनवरी को। तो आप देखें कि आपको पता ही है, वैसे मैं बता दूं कि प्री पेपर जो होता है उसमें एक पेपर होता है, पेपर जो होगा उसमें जो अंक होते हैं वो 200 होते हैं, ठीक है। जो प्रश्न होते हैं वो 150 होते हैं, और जो है नेगेटिव मार्किंग होती है वो 1/3 होती है, और सारे क्वेश्चन एमसीक्यू बेस्ड होते हैं। ये तो सारी आई थिंक आपको पता ही होगा, तैयारी कर रहे हो तो, नहीं भी पता है तो भी ध्यान रख लेना, ठीक है। और इसका जो लेवल होता है वो होता है ग्रेजुएशन लेवल, यानी जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो स्नातक स्तर के इसमें पूछे जाते हैं, ये सब लिखा है इसमें। अधिकतम 200 अंक का पेपर है, एक ही प्रश्न पत्र होगा इसमें, स्तर जो होगा वो डिग्री वाला लेवल होगा, ठीक है। इसमें पेपर का नाम क्या है? सामान्य ज्ञान, यानी जनरल नॉलेज प्लस जनरल साइंस, ठीक है। तो जीके जीएस का पेपर होगा, 200 अंकों का होगा, 3 घंटे का पेपर होगा, 150 क्वेश्चन होंगे, और 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी। तो आई थिंक ये स्कीम सबको पता है, तो इस पे ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। अगला आप देखिए, सिलेबस की बात करें तो यहाँ पर आ जाते हैं, सबसे पहले है विश्व और भारत का भूगोल। विश्व और भारत की भूगोल की बात करें तो हमारा जो पिछला सिलेबस है
उससे हम कंपेयर करेंगे। और पिछले सिलेबस से अगर आप कंपेयर करते हो तो यहाँ पर शायद एक मिस हो गया, राजस्थान कला व संस्कृति का भी एक सेगमेंट था, है ना। वैसे उसमें ज्यादा चेंजेस है नहीं। चलिए यहां से बात कर लेते हैं विश्व एवं भारत का भूगोल। तो लगभग जो है सिलेबस में कोई ज्यादा चेंज नहीं आया है, वही पर्वत पठार पहले था, वही नदियां पहले थी, प्राकृतिक वनस्पति, कृषि, औद्योगिक क्षेत्र पहले भी थे, ठीक है। यहाँ पर अब जो है पर्यावरणीय मुद्दे हैं वो अपने और हैं। यहाँ पर प्रौद्योगिक क्षेत्र के साथ एक प्रमुख उद्योग और परिवहन तंत्र, ये जो दो मैं रेड में वही करूंगी जो कि नए जोड़े गए हैं, ठीक है। ये चीजें जो है नई जोड़ी गई है, बाकी लगभग लगभग सेम है, ठीक है। यहाँ जो थे कृषि के प्रकार थे, वो कृषि के प्रकार जो है इस बार प्रकार के साथ वितरण फसलें और प्रमुख फसलें भी आ गई है। तो ये तीन चीजें, एक तो वितरण और प्रमुख फसलें, एक आपका प्रमुख उद्योग परिवहन तंत्र, ये कुछ नया जोड़ा गया है। बाकी जो है पिछली बार वाला ही सिलेबस है। प्राकृतिक वनस्पति को नया जोड़ा गया है, तो ये नए वाले आप इसको स्क्रीनशॉट ले लेना, तो नए आपको क्लियर हो जाएंगे। भारत के भूगोल की बात करें तो पहले जो था प्रमुख स्थलाकृतियां था पर्वत पठार और मैदान, अभी इसकी जगह क्या कर दिया है, भौतिक प्रदेश कर दिया है। तो पहले थोड़ा स्पेसिफिक किया हुआ था कि आपको क्या पढ़ना है जी, पर्वत पठार पढ़ने थे। तो पहले जो थे पर्वत पठार और मैदान थे, जबकि अब की बार क्या कर दिया है, भौतिक विभाग कर दिया है। भौतिक विभाग जो 4 विभाग है वो पढ़ने हैं, ठीक है जी। फिर अगर हम बात करें पिछली बार जो है सिलेबस में जलवायु नहीं था, इस बार जो है जलवायु को आपके सिलेबस में ऐड किया गया है। जलवायु की जगह क्या था, यहाँ मानसून और वर्षा का वितरण था पिछली बार, जबकि अब की बार क्या है, जलवायु है। नदियां झीलें पिछली बार भी थी, इस बार भी है, ठीक है। तो नदियां झीलें अभी भी थी, पिछली बार। पहले जो है प्रमुख फसलें जो थी स्पेसिफिक थी, गेहूं है, चावल है, कपास, गन्ना, चाय, कॉफी, ये सब फसलें दी हुई थी। इस बार जो है फसलों के नाम नहीं है, यानी फसलों के नाम नहीं दिए गए हैं। बाकी फसलें आपको पढ़नी है तो भैया फसलों के नाम दिए गए हैं, नहीं दिए गए इससे मतलब बहुत सारी पढ़नी है, पहले स्पेसिफिक थी जो पढ़नी थी। पिछली बार जो खनिज है उनमें भी नाम दिए गए थे, इस बार नाम नहीं दिए गए हैं। पिछली बार नाम में आपको लोएस्क, मैग्नीज, बॉक्साइड, अभ्रक पढ़ना था, इस बार धात्विक और अधात्विक दोनों दिए गए हैं। औद्योगिक प्रदेश व प्रमुख उद्योग, औद्योगिक प्रदेश पहले भी थे लेकिन उद्योग नहीं थे, इस बार जो है उद्योग जो है नया जोड़ा गया है। तो उद्योग वाला पार्ट इस बार नया जोड़ा गया है। इसके अलावा इस बार और क्या जोड़ा गया है, तो ध्यान रखना इस बार इसमें जोड़े गए हैं राष्ट्रीय गलियारे, राष्ट्रीय राजमार्ग व परिवहन गलियारे, राष्ट्रीय राजमार्ग एवं परिवहन गलियारे, ये वाला जो पार्ट है वो थोड़ा जोड़ा गया है, ये आपको ध्यान रखना, नया टॉपिक है, ठीक है। तो ये अपना जोड़ा गया है इस बार, जो पिछली बार नहीं था। पिछली बार जो था वो ऊर्जा वाला पार्ट था, इसमें ऊर्जा संसाधन परंपरागत व गैर परंपरागत, इस बार कहीं भी ऊर्जा वाला जो पार्ट है वो नहीं दिया गया है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। राजस्थान भूगोल की बात करें तो राजस्थान भूगोल में देखो पिछली बार इस बार दिया है अवस्थिति, विस्तार व भौतिक विभाग। पिछली बार भी भू आकृतिक प्रदेश और विशेषताएं लगभग सेम सा टॉपिक है। पिछली बार भी नदियां झीलें थी, इस बार भी जलवायु है, इस बार वनस्पति है और जैव विविधता का संरक्षण है, जो कि पिछली बार भी था, ठीक है। पहले ये अलग टॉपिक में था। मृदा पिछली बार भी थी, आपको ध्यान रखना है। कृषि पिछली बार भी थी, लेकिन यहाँ कृषि के साथ साथ जो है पिछली बार फसलें थी, जिसमें गेहूं, मक्का, जो कपास, गन्ना, बाजरा ये था, इस बार ये नहीं है। प्रमुख उद्योग इसमें इस बार नहीं है, कहीं भी उद्योग नहीं है, पिछली बार उद्योग भी थे। खनिज पिछली बार भी थे, इस बार भी खनिज है, धात्विक है, धात्विक। ऊर्जा संसाधन जो है पिछली बार थे, इस बार ऊर्जा संसाधन नहीं दिए गए हैं, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा सा ध्यान रखना। इस बार पर्यटन दिया गया है, जो पिछला पेपर था उसमें पर्यटन स्थल और परिपथ थे, तो इसलिए सर्किट पे क्वेश्चंस वहां से पूछे जाते थे। जनसंख्या वाले ये 4 टॉपिक हमेशा रहते हैं और इस बार भी चारों एज इट इज है। इस बार जनजातियां लिखी है, पिछली बार प्रमुख जनजातियां लिखी थी, तो कोई बहुत बड़ा चेंज इसमें नहीं आया है। सिर्फ अगर हम बात करें तो यहाँ पर उद्योगों को इन्होंने अलग से जोड़ा है, तो उद्योग वाला जो टॉपिक है वो अलग से यहाँ पर जुड़ गया है, बाकी लगभग
सेम सा ही है। भारतीय संविधान वाले में बात करें तो ऑलमोस्ट जो चीजें हैं वो सेम है, कोई ज्यादा बड़ा चेंज यहाँ पर नहीं आया है। वही मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट, ड्यूटीज वगैरह सब है। कुछ चेंज जो आया है उसको समझिएगा। यहाँ पर यदि हम बात करें तो देखो यहाँ पर अलग अलग डिस्क्राइब कर दिया है आपातकालीन प्रावधान। पहले ऐसा कोई आपातकालीन प्रावधान अलग से नहीं दिया गया था। शहरी व ग्रामीण स्थानीय सरकार ये भी पहले अलग से नहीं दिया जाता था, तो ये अब इसमें अलग से दिया हुआ है। सारे आयोग पहले भी थे, अभी भी है। पहले जो है आपका बाल महिला आयोग और ये जो आयोग थे वो अलग से मेंशन नहीं थे। नो डाउट पढ़ते थे, सिलेबस में टीचर्स भी पढ़ाते थे और हम भी पढ़ते थे, बट इस बार ये जो है सिलेबस में ही मेंशन कर दिए गए हैं। लोक नीति, सिटीजन चार्टर पहले भी था, लेकिन सामाजिक अंकेक्षण और शिकायत निवारण पहले नहीं था। बाकी ये सारे आयोग पहले भी थे और अभी भी एज इट इज ही है। ठीक है, तो कुछ कुछ चीजें ऐड हुई हैं, कुछ चीजों को स्पेसिफिक किया गया है। राजस्थान की राज्य व्यवस्था में बात करें तो राजस्थान की राज्य व्यवस्था में देखो ये सारे टॉपिक पहले भी हुआ करते थे और अभी भी है। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक थोड़ा स्पेसिफिक कर दिया गया है। पहले क्या होता था, एक ही जगह लिखा जाता था जिला प्रशासन, जिला प्रशासन एक जगह लिखा जाता था, अब उसको थोड़ा स्पेसिफिक कर दिया है। मुख्य सचिव को अलग लिखा गया है। ठीक है, राज्य सचिवालय, विभिन्न विभागीय निर्देशालय, संभागीय आयुक्त, जिला कलेक्टर, ठीक है, फिर आपका उपखंड अधिकारी, तहसीलदार, इन सबको थोड़ा सा अलग कर दिया गया है। बाकी ये पिछली बार भी सब थे। ठीक है, तो हम पढ़ते भी हैं। राजस्व मंडल पहले नहीं था, अब इस बार जोड़ा गया है, तो ये हमें पढ़ना है अलग से। पहले जो है राजस्थान महिला आयोग नहीं था, अब इसको नया जोड़ा गया है। पंचायती राज और नगर पालिकाओं का प्रशासन ये पहले भी था, लेकिन टॉपिक का नाम था स्थानीय सुशासन और पंचायती राज संस्थाएं। तो पहले भी टॉपिक था, अभी भी टॉपिक है, तो टॉपिक में बहुत ज्यादा चेंज नहीं आया है। इकोनॉमिक्स की बात कर लेते हैं तो देखो इकोनॉमिक्स में कुछ कुछ चीजें हट गई हैं, कुछ कुछ चीजें जुड़ गई हैं। जैसे आर्थिक समृद्धि और विकास पहले भी था, अभी भी है। ठीक है, पर्यावरण एवं शरण व सतत विकास, ये ऐसा कोई टॉपिक पहले इसमें नहीं इंक्लूड था। ठीक है, तो अब इसको इसमें जोड़ दिया गया है, पर्यावरण, शरण और सतत विकास। विकास के मापक, ये थोड़ा सा एक अलग टॉपिक है। एक्चुअली हम पढ़ते तो थे इसे, ठीक है, बट इसको अलग से जो है नहीं, मतलब इस बार इसको अलग से जोड़ दिया गया है। इसके अलावा हम बात करें मानव विकास सूचकांक, हम पढ़ते ही थे, एक खुशहाली सूचकांक था, उसको हटा के उसकी जगह संबंधित सूचकांक, यानी इसे क्या कर दिया है, विस्तृत कर दिया गया है। तो अब जितने भी सूचकांक है वो सब यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। बैंकिंग देखो पूरा हटा दिया, पहले बजट निर्माण इसमें था, अब बजट निर्माण है, लेकिन भारत का नवीनतम बजट दिया गया है, बजट निर्माण नहीं है। बैंकिंग पिछली बार था, बैंकिंग इस बार हटा दिया गया है। ठीक है, इसमें कहीं भी बैंकिंग नहीं है। राष्ट्रीय आय पिछली बार थी, इस बार राष्ट्रीय आय को भी हटा दिया गया है। पिछली बार एक टॉपिक था जो हमेशा दिक्कत देता था, प्रश्न नहीं पूछे जाते थे, लेखांकन, अवधारणा, उपकरण एवं प्रशासन में प्रयोग, उसको भी हटा दिया गया है। स्टॉक एक्सचेंज को इस बार हटा दिया गया है। ठीक है, ये सेम टॉपिक पिछली बार भी था और अब की बार भी है, मतलब एज इट इज है। राजकोषीय संघवाद पहले भी था, लेकिन वो राजकोषीय संघवाद नहीं था, उसका नाम था राजकोषीय व मौद्रिक नीतियां। ये एक जो है थोड़ा सा मेंस का टॉपिक है जो कि प्री में ऐड कर दिया गया है। केंद्र राज्य संबंध भी मेंस का ही टॉपिक था, जो इस बार प्री में भी डाल दिया गया है। वित्त आयोग हम दोनों में ही पढ़ते हैं। कृषिगत विकास थोड़ा सा चेंज किया गया है, बाकी चीजें वही है। पहले इन तीनों क्षेत्रों की क्या क्या थे, वर्तमान स्थिति, मुद्दे और पहल थे, और अभी भी यही सब जोड़ा गया है, थोड़ा सा चेंज किया गया है। यानी इसको हम बात करें तो थोड़ा सा स्पेसिफिक कर दिया गया है, टॉपिक टू टॉपिक, यानी इसे और भी व्यापक बना दिया गया है। कॉन्सेप्चुअल पार्ट थोड़ा सा ज्यादा जोड़ दिया गया है। क्लियर है? इसके अलावा ये सब पहले भी हम पढ़ते थे, एलपीजी हम पहले भी पढ़ते थे, सेवा क्षेत्र की चुनौतियां अवसर हम पहले भी पढ़ते थे, ऊर्जा परिवहन ये यहाँ पर जोड़ दिया है जो पहले नहीं था, तो ऊर्जा परिवहन वाला पार्ट अभी जोड़ दिया है। ठीक है, इसके अलावा कौशल विकास ये वाला पार्ट भी नया जोड़ा गया है। सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण, ऐसा कोई टॉपिक हम पहले नहीं पढ़ते थे, जो अभी जोड़ दिया गया है। पहले एक सिंपल वर्ड था कमजोर वर्गों के लिए प्रावधान, तो उसके अंतर्गत हम सारी चीजें पढ़ते थे। यानी अगर हम बोले तो सिलेबस को स्पेसिफिक कर दिया गया है, बाकी चीजें सेम है।
यहाँ पर देखो वही वृहद परिदृश्य और बजट, यहाँ बजट अलग से लिखा गया है। तो पहले बजट हमें नहीं होता था, इस बार थोड़ा सा बजट को फोकस करना पड़ेगा। कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र ये पहले भी था, पहले सिर्फ मुद्दे थे, इस बार इसमें स्थिति और जो सरकारी पहल है वो जोड़ दी गई है। आधारभूत संरचना का विकास पहले भी था, ठीक है, लेकिन इस बार इसमें ऊर्जा, परिवहन व संचार 3 टॉपिक अलग से जोड़ दिए। ग्रामीण विकास, पंचायती राज, ये सब पहले भी थे बट ये प्री में नहीं थे, मेंस में थे, लेकिन इस बार इनको यहाँ पर भी जोड़ दिया गया है। सामाजिक सेवाओं में शिक्षा और स्वास्थ्य, ये भी पहले नहीं था लेकिन इस बार इसको यहाँ पर जोड़ दिया गया है। कल्याणकारी योजनाएं जो पहले भी थी, पहले प्रमुख विकास योजनाएं थी उनको हटा दिया गया है। कल्याणकारी योजनाओं में पहले स्पेसिफिक किया गया था SC ST वगैरह के लिए, इस बार स्पेसिफिक नहीं किया गया है, सभी के लिए पढ़ रहे हैं। तो कुल मिला के ये तो आपका इको सर्वे वाला पार्ट है जो हमें पूरा डिटेल से पढ़ना ही पढ़ना है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात कर लेते हैं, तो इसमें कोई बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं किए हैं, एज इट इज सिलेबस को यहाँ पर रखा गया है। कुछ चीजों में जैसे हम बात करें रक्षा व अंतरिक्ष, भारत के विशेष संदर्भ में, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आपका जेनेटिक इंजीनियरिंग पहले, बायोटेक्नोलॉजी भी पहले थी, नैनो भी पहले थी, मानव स्वास्थ्य देखभाल, ठीक है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर सिर्फ आहार और पोषण था पिछली बार, इस बार आहार पोषण के साथ रोग व सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रम यानी जितने भी प्रोग्राम्स हैं वो भी जोड़े गए हैं। पर्यावरणीय व पारिस्थितिकी परिवर्तन व उनका प्रभाव भी जोड़ा गया है। प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण एवं सतत विकास, ये वाला जो है पहले भी था लेकिन इसको संधारणीय विकास की जगह सतत विकास कर दिया, ये टॉपिक पहले भी था। राजस्थान और भारत में विज्ञान प्रौद्योगिकी के संबंधित योजनाएं, ये पहले नहीं था, ठीक है, लेकिन ये आपको अब योजनाएं भी पढ़नी पड़ेगी। सरकारी कार्यक्रम में नीतियां जो पहले नहीं था, ये पहले भी था। विज्ञान और प्रौद्योगिकी का स्वदेशीकरण, ये नया टॉपिक जोड़ा गया है। तो कुछ नए जोड़े गए हैं, कुछ जो है एज इट इज रखे गए हैं। क्लियर है? तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी फिर अगर हम बात करें तो आपका प्री वाला सिलेबस जो है कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पर फिर आपका मैथ्स रीजनिंग है, उसमें कुछ ज्यादा चेंज नहीं किए गए, बस चीजों को थोड़ा सा स्पेसिफिक कर दिया गया है। करंट वाला जो पार्ट है वो आपका इसमें एज इट इज है, तो करंट भी आपको पढ़ना ही है, तो उसमें कोई ज्यादा चेंजेस नहीं आए हैं। तो ओवरऑल यदि हम बात करें तो आपका जो प्री वाला पार्ट है, ठीक है, RS प्री वाला जो पार्ट है, इस प्री वाले पार्ट में एक तो आपको क्या चीजें ध्यान रखनी है, चेंजेस जो है वो कम किए गए हैं, यानी 10 to 20% ही चेंज किए गए हैं। और जो सिलेबस है उसको क्या कर दिया गया है जी, स्पेसिफिक कर दिया गया है, थोड़ा सा व्यापक कर दिया गया है, और साथ ही कुछ कुछ नई चीजें, न्यू चीजें ऐड कर दी गई है। तो यहाँ ज्यादा बड़ा चेंज नहीं है, तो जिन्होंने पढ़ लिया है कोई दिक्कत नहीं है, जो जुड़े हैं उनको और डिटेल से पढ़ सकते हो। हाँ, सबसे बड़ा चेंज किया गया है RS मुख्य परीक्षा। मेंस में आपको पता ही है, मेंस क्या होता है, सब्जेक्टिव होता है ना, और सब्जेक्टिव होता है, 4 पेपर होते हैं। 4 पेपर में अगर हम बात करें, पेपर 1, 2, 3, 4, हर पेपर होता है 200 नंबर का, यानी 200 इंटू 4 यानी कुल जो है 800 नंबर का यहाँ पर गणित होती है। यहाँ पर पहले जो स्कीम थी उसमें क्या होता था, 20 शब्दों के, 50 शब्दों के और जो है 100 शब्दों के प्रश्न पूछे जाते थे। अब जो नया स्कीम है, नए स्कीम में क्या कर दिया गया है, तो न्यू स्कीम में आप समझे कि थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो गया है, और यहाँ पर जो प्रश्न है वो कितने प्रकार से पूछे जा रहे हैं, सिर्फ 2, या तो 50 शब्दों में प्रश्न पूछे जाएंगे या 150 शब्दों में प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी 20 शब्दों वाले जो प्रश्न है वो अब हटा दिए गए, यानी अब रटाफिकेशन वाला काम इन्होंने हटा दिया है। 100-150 प्रश्न लिखने का मतलब है कि न्यू स्कीम में कॉन्सेप्ट पर ध्यान दिया जाएगा, है ना, कॉन्सेप्ट पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा, यूपीएससी पैटर्न को फॉलो किया जा रहा है, एनालिटिकल चीजों पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, और पूरा सिलेबस यूपीएससी के तर्ज पे बनाने की कोशिश की गई है। जो सिलेबस का पार्ट है उसको भी ऐसा स्पेसिफिक करने का प्रयास किया गया है। अब थोड़ा सा स्कीम समझिए। पेपर 1 कितने अंकों का है, 200 अंकों का। यूनिट 1 जिसमें क्या पूछे जाएंगे, 8 प्रश्न पूछे जाएंगे, 5 नंबर वाले, यानी 40, ठीक है। वर्ड लिमिट मैंने बताया सिर्फ कितनी है,
तो वर्ड लिमिट भाई या तो 50 या तो 150। फिर दूसरी यूनिट में भी वही दिए, तीसरी में भी दिए गए हैं। तो यानी आपको ध्यान रखने हैं कि यहाँ पर 5 प्रश्न तो ये हो गए, 10 प्रश्न ये हो गए, और यहाँ पर 5 और 10 और ये हो गए 5। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि भाई 5-5 नंबर के जो कितने प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो 5-5 नंबर के प्रश्न हो गए 8 और 6, 8 और 6 14, और 14 और 14 28, यानी 28 प्रश्न तो आपसे 5 नंबर के पूछे जा रहे हैं। और जो 10-10 नंबर के प्रश्न हैं वो 3 और 4 यानी 6 प्रश्न पूछे जाएंगे। पेपर 2 में भी यही स्कीम है, यानी जो प्रश्न है वो 50 और 150 के पूछे जाएंगे, यानी जो छोटे छोटे वाले प्रश्न हैं वो हटा दिए गए हैं। तीसरे में भी सेम यही है, चौथे में भी यही है। चौथे में एक चीज इस बार बहुत स्पेसिफिक कर दी गई है कि निबंध का एक अलग से सेगमेंट बना दिया गया है, जैसे यूपीएससी में होता है। तो निबंध अब जो है अलग से पूछा जा रहा है। पहले जो है 120 नंबर की हिंदी आती थी, 80 नंबर का इंग्लिश आता था, और अब जो किया है, क्या कर दिया गया है, हिंदी को कर दिया है 90 नंबर की और इंग्लिश को कर दिया है 70 नंबर की, और निबंध के लिए अलग से 40 नंबर रख दिए हैं। ठीक है, ये पूरा एक अलग से स्कीम है, बहुत बढ़िया प्रयास है, यूपीएससी तर्ज पर जा रही है। तो अब रटाफिकेशन वाली जो चीजें हैं वो नहीं होगी, 3 घंटे का पेपर होता है, आपको पता है। ठीक है जी, अब हम एक एक की बात करें तो यहाँ पर देखो ये सारी चीजें ध्यान रखनी है। 200 200 200 कुल मिला के जी 800, 3-3 घंटे के पेपर होते हैं, एक दिन में 2 पेपर होते हैं। हो सकता है कि इस बार पेपर का पैटर्न भी कुछ चेंज हो जाए। जितनी वैकेंसी होती है उस वैकेंसी का आपका 15 गुना जो बच्चे हैं वो प्री में पास किए जाते हैं और वो मेंस के लिए क्वालिफाई करते हैं। ठीक है, तो मेंस के लिए क्वालिफाई होंगे वो बच्चे। अब आप ध्यान रखना, हिस्ट्री जो है उसमें बहुत ज्यादा कोई चेंजेस नहीं किए हैं, थोड़ा सा इधर उधर किया गया है, बाकी कोई बड़ा चेंज यहाँ पर नहीं किया गया है। ठीक है, तो थोड़ा सा अगर हम बात करें तो ऐतिहासिक चीजों में राजस्थान की हिस्ट्री में वही आपका पढ़ना है। राजनीतिक और सांस्कृतिक उपलब्धियां, व्यवस्था, ये पहले इसका नाम थोड़ा सा अलग था और अब जो है नाम अलग कर दिया है। इसमें पहले जो नाम था प्रशासनिक व राजस्व व्यवस्था था, और अब राजस्व एवं प्रशासनिक व्यवस्था एवं बदलता स्वरूप कर दिया है। ये सब हम पहले भी पढ़ते थे और अभी भी पढ़ेंगे। यहाँ पर भी कोई ज्यादा चेंज नहीं हुआ है। मेले, त्योहार, जनजातियां, ये सब हम पहले भी पढ़ते थे और अभी भी पढ़ेंगे, तो बहुत ज्यादा यहाँ चेंजेस नहीं आया है। जैसे कुछ बोलियां हैं वो अब सिलेबस में नहीं डाली है, लेकिन जब हम कृतियां पढ़ते हैं तो बोलियां भी हम पढ़ेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये कुछ कुछ चीजें हैं। पहले लोग देवियां नहीं थी सिलेबस में, अब लोग देवता के साथ देवियों को भी जोड़ दिया गया है, तो देवियां भी जुड़ गई है देवताओं के साथ साथ, ये मान्यताएं भी जुड़ दी है। प्लस पहले आप बोलियां थी जो अब हटा दी गई है। भारतीय संस्कृति में हम बात करें तो ये सिंधु सभ्यता से लेकर ब्रिटिश काल की ललित कला है, ये हम पहले भी पढ़ते थे। धार्मिक आंदोलन जो है हम पहले भी पढ़ते थे, धर्म दर्शन हम पहले भी पढ़ते थे, ब्रिटिश नीतियों का प्रभाव हम पहले भी पढ़ते थे, थोड़ा सा इसे अलग तरीके से लिख दिया गया है। तो यहाँ पर अब राजनीतिक, आर्थिक व प्रशासनिक एकीकरण का नाम दे दिए गए। ये टॉपिक हम पहले भी पढ़ते थे, ये हम पहले भी पढ़ते थे। धार्मिक सुधार आंदोलन, बौद्धिक जागरण वगैरह हम पहले भी यहाँ पर अच्छे से देखते थे, नाम वही था। ठीक है, तो अगर हम बोले तो कुछ चीजें स्पेसिफिक कर दी गई है, बाकी जो है चीजें एज इट इज ही है। योगदान करता हम पहले भी पढ़ते थे, देशी रियासतों का विलय हम पहले भी पढ़ते थे, भाषाई आधार पर पुनर्गठन हम पहले भी पढ़ते थे, लेकिन विज्ञान तकनीकी, ये महिला सशक्तिकरण एवं महिला सुधार आंदोलन, ये इस बार जोड़ा गया है जो पहले हम नहीं पढ़ते थे। ठीक है, तो हम लोग, ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं था ना 18 में और ना 23 में, बट अभी जो है ये सिलेबस का पार्ट हो गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। बौद्धिक जागरण जैसा भी जो है पहले कोई टॉपिक नहीं होता था, जो हम पढ़ते थे वो धर्म सुधार आंदोलन ही पढ़ते थे। यहाँ पर देखो ये भी पहले था, ये भी पहले था, ये भी पहले था। यहाँ पर जर्मनी में नाजीवाद और इटली में फांसीवाद, ये पहली बार जोड़ा गया है। ठीक है, अमेरिकी, फ्रांसीसी और रशियन, ये हम पहले पढ़ते थे। रशियन पिछली बार नहीं थी, उससे पहले थी। 16 में रशियन भी थी, लेकिन इस पिछली बार रशियन नहीं थी, इस बार रशियन भी जोड़ दी गई है। तो ये 3 नए टॉपिक जो है यहाँ पर जोड़े गए हैं। ठीक है, तो ये पहले वाले में नहीं थे, पहले प्रबोधन भी होता था, अब प्रबोधन भी नहीं है। तो इसमें 3 टॉपिक जो है वर्ल्ड हिस्ट्री में नए जोड़ दिए गए हैं।
अगला है भारत की अर्थव्यवस्था। देखो यहाँ पर वही है कि उसी सिलेबस को लगभग थोड़ा सा कॉपी पेस्ट किया गया है और कुछ कुछ चीजें जो है नई जोड़ी गई है, तो ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। यहाँ पर देखो पहले प्री में ये हुआ करता था, अब इस बार मेंस में भी इसको जोड़ा गया है। आय दृष्टि, मानव विकास सूचकांक, ये सब प्री में होता था, इस बार जो है मेंस में जोड़ा गया है। ये जलवायु परिवर्तन या पर्यावरण शरण जैसा कोई टॉपिक पहले मेंस में नहीं होता था, अब इसमें जोड़ा गया है। ये पिछली बार भी था, ठीक है। उत्पादकता एवं प्रगति या प्रवृत्तियां, ये पहले भी था। ये भूमि सुधार इस बार नया जोड़ा गया है। कृषि वित्त एवं विपणन, तो विपणन तो था, ठीक है, लेकिन कृषि वित्त जो था वो कोई टॉपिक नहीं था, तो वित्त और विपणन भी यहाँ जोड़ा गया है। खाद्य सुरक्षा नहीं था, पहले सिर्फ क्या था, खाद्य प्रसंस्करण था, तो खाद्य प्रसंस्करण नया टॉपिक जुड़ा है। नीतिगत पहल, ये पहले भी था, ये पहले भी था। एमएसएमई, इसको स्पेसिफिक कर दिया गया, ठीक है। पहले ही हम पढ़ते थे उद्योगों के अंतर्गत, और पिछली बार एक 10 मार्कर प्रश्न भी यहाँ से पूछा गया था, तो इस बार इसको स्पेसिफिक कर दिया गया है। सेवा क्षेत्र को भी इस बार थोड़ा सा स्पेसिफिक कर दिया गया है, ऊर्जा, परिवहन और संचार देकर, ठीक है। इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय व्यापार और भुगतान संतुलन, ये पहले टॉपिक नहीं हुआ करता था, इस बार ये टॉपिक नया जोड़ा गया है। विदेशी सहायता व निवेश, ये भी नया टॉपिक जोड़ा गया है। संघीय बजट हम वैसे भी पढ़ते हैं, ठीक है। आय व्यय के स्रोत, बजट घाटा, सार्वजनिक भारत में सुधार, ये सब हम पहले भी पढ़ते थे और अभी भी पढ़ते हैं, लेकिन इनको थोड़ा सा जो है स्पेसिफिक कर दिया गया है। पहले इनका नाम जो था वो अलग तरीके से लिखा था, केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों के अंतर्गत, अब इस बार हम इन्हें पढ़ेंगे। पहले राजस्व व्यय की प्रवृत्तियों के रूप में था, बजट घाटा, ये सार्वजनिक ऋण, ये सब नहीं था। इसमें आरबीआई और मौद्रिक प्रबंधन, ये यहाँ जोड़ दिया गया है। पहले हम ये आरबीआई को जो थे प्री में पढ़ते थे, लेकिन इस बार इसको यहाँ पर जोड़ दिया गया है। बैंकिंग क्षेत्र के सुधार जो है पहले इसमें नहीं होते थे, लेकिन इस बार जो है यहाँ जोड़ दिए गए, यानी वहां से हटाकर यहाँ पर इसको डाल दिया गया है। ये पहले से भी था, शिक्षा, स्वास्थ्य वगैरह, ठीक है, और अब थोड़ा सा अलग तरीके से डाला है। पहले शिक्षा नीति थी, इस बार शिक्षा और स्वास्थ्य है। गरीबी बेरोजगारी पहले भी था, लेकिन इनके साथ एक और टॉपिक था, असमानता, है ना, लेकिन ये समझ में ही नहीं आता था पढ़े क्या, तो इसको अभी हटा दिया गया है। यहाँ पर श्रम की रोजगार योग्यता को बढ़ाने वाली योजना है। कुल मिला के जी आप जी राम जी से प्रश्न पूछा जाएगा, थोड़ा सा तैयार रहिएगा। और योजना, तो कई सारी चीजें अभी हटा दी गई है। जैसे हम बोले प्रभावी नियामक की समस्या, एक टॉपिक था, वो हटा दिया गया है। आर्थिक विकास में राज्य की भूमिका को परिभाषित करिए, जिसका आज तक कोई क्वेश्चन नहीं आया, वो भी हटा दिया गया है। रोजगार उन्मुख वृद्धि व्यूह रचना, वो एक टॉपिक था, वो भी हटा दिया गया है। तो कुछ टॉपिक जो है इसमें अगर हम बोले तो काफी चेंज इकोनॉमिक्स के सिलेबस में देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ विश्व व्यवस्था में जो है पहले भी 2 ही टॉपिक थे, अभी भी वही टॉपिक है, सिर्फ एक टॉपिक जो है हटा दिया गया है। यहाँ पर सेम ये था, इसमें से जो सतत विकास वाला टॉपिक था उसको यहाँ पर हटा दिया गया है, और हटाया नहीं गया है, अगर आप देखोगे तो ये सेम टॉपिक जो है वो ऊपर यहाँ पर जोड़ दिया गया है, जलवायु परिवर्तन व पर्यावरणीय शरण के नाम से, ठीक है। ये आपको देखो पूरा इको सर्वे के हिसाब से, अब आपको पता है पिछली बार वाला इको सर्वे नई गवर्नमेंट के बाद चेंज हो गया था, तो उसी को पूरा स्पेसिफिक करते हुए लिख दिया है। पहले पुराना वाला था, तो इसमें जो है काफी सारी चीजें चेंज हुई है, तो इसमें भी एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है, बड़ा बदलाव हुआ है, और इसे नए इको सर्वे के हिसाब से जो है तैयार किया गया है। उसके जो पॉइंट्स है वो इसमें इंक्लूड किए गए हैं, और आपको पता है 18 से वही इकोनॉमिक सर्वे चल रहा था, तो इसी आधार पर था। इस बार सारा जो है चेंज कर दिया गया है, जैसे राज्य मूल्य उत्पाद, राज्य घरेलू उत्पाद, प्रति व्यक्ति आय, समृद्धि विकास, ये पहले नहीं था। हरित समृद्धि व पर्यावरणीय धारणीयता, यानी कुल मिला के नए इकोनॉमिक सर्वे के जो चैप्टर थे उनके अकॉर्डिंग सारी चीजों को सेट किया गया है। बाकी चीजें है वही की वही, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा इकोनॉमिक सर्वे यहाँ पर हमें पढ़ना है, ठीक है। फिर आ जाते हैं समाज शास्त्र। देखो समाज शास्त्र में कुछ कुछ चीजें जो है चेंज हुई है, जो हमें यहाँ पर ध्यान रखनी है, वो बहुत स्पेसिफिक था, इसको अब थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है। जाति और वर्ग, ठीक है, जाति वर्ग पहले भी थे, ठीक है। यहाँ धर्मनिरपेक्ष या शहरीकरण जो है पहले नहीं था, ठीक है, शहरीकरण नहीं था पहले भी,
यहाँ पर एक संस्कृतिकरण वाला जो टॉपिक था जिससे प्रश्न पूछे जाते थे वो हटा दिया गया है। तो ग्लोबलाइजेशन है, मॉडर्नाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन पहले नहीं था, अब इसको, और इसके लिए देखो आप क्लास 12th की जो है आप एनसीईआरटी की बुक देख लेना, वो उसमें पूरा एज इट इज वाला ये टॉपिक ले लिए गए हैं। पहले संस्कृतिकरण, पश्चिमीकरण, लौकिकीकरण था, ठीक है, भूमंडलीकरण था, अब उसकी जगह ये ले लिए कुछ कुछ टॉपिक जो हटा दिए गए, कुछ नए ले लिए गए। पहले ये वाले सारा चीज नहीं थी, धर्म, पुरुषार्थ, आश्रम 2016 में थी, लेकिन फिर बाद में इसको हटा दिया गया था और ये अब यहाँ पर नया जोड़ दिया गया है। ये पहले भी थे, पहले परिवार और विवाह वाले मुद्दे नहीं थे, ये पहले भी थे। साइबर अपराध और सोशल मीडिया का प्रभाव ये यहाँ नहीं था। दहेज, तलाक, ये वृक्षावृद्धि यहाँ नहीं था जो अब जोड़ दिया गया है। नशाखोरी था, लेकिन टॉपिक का नाम थोड़ा अलग था, और नशाखोरी की जगह था मादक पदार्थों का व्यसन, बाकी ये सारी चीजें थी। राजस्थान के संदर्भ में ये एक नया वर्ड जोड़ा गया है कि राजस्थान के संदर्भ में पढ़ना है, पहले ये राजस्थान के संदर्भ में नहीं था, स्पेसिफिक लिखा हुआ था। बाकी ये कल्याणकारी योजना ये नहीं थी, ये था समस्याएं व कल्याण, तो अब कल्याणकारी योजनाएं नया जोड़ा गया है। सीमांत समूह नया जोड़ा गया है जो पहले नहीं था। तो इसमें जो है बदलाव आए हैं, और इसमें जो बदलाव है, जो नए टॉपिक्स कुछ जोड़े गए हैं, तो नए टॉपिक्स जोड़े गए हैं और पुराने जो हैं हटाए भी गए हैं। प्रबंधन में देखो ये वाली सारी चीजें नहीं थी, स्पेसिफिकली नहीं की गई थी। प्रबंधन के कार्य, एमबीओ, निर्णय प्रक्रिया को इतना नहीं स्पेसिफिक किया गया था। अभिप्रेरणा पहले भी थी, संगठनात्मक व्यवहार, ठीक है, दल निर्माण पहले नहीं था, संगठनात्मक जलवायु संस्कृति नहीं था, विपणन वाला था, विपणन मिश्र थे, ठीक है, भौतिक वितरण पहले नहीं था, ठीक है, जो इस बार जोड़ा गया है। डिजिटल विपणन नहीं था, उसे हम ई विपणन के अंतर्गत ही पढ़ते थे। मानव संसाधन विकास ये पूरा नया जोड़ा गया है। तो पहले ये 2016 में हम पढ़ते थे मानव भर्ती, चयन, स्टाफिंग वगैरह, ठीक है, जब हम पोस्ट को पढ़ते थे, बट इस बार जो है इसे बहुत स्पेसिफिक करके इसमें अप्लाई कर दिया गया है। लेकिन इस बार कई सारे, जैसे सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, लॉजिस्टिक मैनेजमेंट है, ई कॉमर्स है, ई विपणन है, ठीक है, और जो आपकी वो ई गवर्नेंस था, वो टॉपिक सारे हटा दिए गए हैं। पूंजी, पूंजी की लागत, लाभों का विभाजन, वो सारा जो टॉपिक है वो अब इसमें हटा दिया गया है। एफडीआई क्या था, ठीक है, इसके अलावा एफआईआई, वो सब हटा दिया गया, इसकी जगह ये भी नया। तो अगर हम बोले तो मैनेजमेंट में भी एक बड़ा बदलाव किया गया है। तो इसमें भी जो है न्यू टॉपिक्स जो है जोड़े गए हैं। अब ये न्यू टॉपिक्स के जो कंटेंट है उसको लेके भी स्टूडेंट को बड़ी समस्या देखने को मिलेगी। यहाँ पर जो एक टॉपिक था जिससे प्रश्न पूछने में समझ में नहीं आता था, बच्चों को भी समझ में नहीं आता क्या पढ़े, अत्यावश्यक सेवाओं का प्रबंधन, मैनेजमेंट ऑफ एसेंशियल सर्विसेज, जिसमें आपका एजुकेशन, हेल्थ, वेलनेस, पर्यटन, हॉस्पिटलिटी, वो भी अब हटा दिया गया है। तो इसमें काफी सारा बदलाव किया गया है। अगर मैं मोटा मोटा बोलूं तो इसको हटा दो तो बाकी लगभग सारा नया नया ही है, ठीक है। यहाँ पर लेखांकन में थोड़ा सा स्पेसिफिक किया गया है, जैसे गैप हम पढ़ते थे लेकिन पढ़ाया नहीं जाता था, सिलेबस में नहीं लिखा था लेकिन हम पढ़ते थे, ठीक है। तो ये एक पूरा नया टॉपिक यहाँ पर जोड़ा गया है, ठीक है जी। फिर हम बात करें ये वाला, ये भी नया टॉपिक जोड़ा गया है, ये पहले भी था लेकिन थोड़ा स्पेसिफिक कर दिया है। रोकड़, सामाजिक, ये वाला पूरा टॉपिक नया जोड़ा गया है, तो ये पहले नहीं था। जीएसटी वाला टॉपिक भी नया जोड़ा गया है, जो इकोनॉमिक्स का पार्ट था वो अब इसमें डाल दिया गया है, और ये तो पहले था ही था। तो ये कुछ टॉपिक यहाँ पर भी न्यू जोड़ा गया है। तो न्यू टॉपिक कहाँ कहाँ जोड़े गए हैं, तो भैया आप ध्यान रख लेना, पेपर फर्स्ट का जो 3rd यूनिट है उसमें जोड़े गए हैं, ठीक है। फिर आपको एथिक्स की बात कर ले तो देखो पुराना वाला टॉपिक एज इट इज था, यहाँ पर रित भी था, कर्मवाद से ऋण, कर्तव्य की अवधारणा, शुभ सद्गुण पहले भी था, ये पहले भी था। पहले सत्यनिष्ठा ही था, अब निष्पक्षता और असंलग्नता भी जोड़ दिया गया है, ठीक है, जो वैसे हम पढ़ते थे बट फिर भी सिलेबस का पार्ट नहीं था, ये भी नया जोड़ा गया है। गीता गांधी था ही था, ये था ही था। ये कृत्रिम, ये वाला टॉपिक पूरा नया का नया जोड़ा गया है जो पहले नहीं था। सामाजिक न्याय, चिंता, ये सब पहले भी था, ठीक है। बौद्धिकता, परिणाम, ये एक नया टॉपिक जोड़ा गया है। तो ज्यादा एथिक्स में जो है ज्यादा चेंज नहीं आए हैं, तो ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें मैनेजमेंट, अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, सोशियोलॉजी, वहां पर चेंज
आए हैं। यहाँ पर ये सारे टॉपिक्स हम पहले भी पढ़ते थे, लवणधार, ये औषधियाँ, कीटनाशक, मधुरक वगैरह, ये एज इट इज। ये औद्योगिक अनुप्रयोग में ये हम पहले नहीं पढ़ते थे। ऑक्सटेन रेटिंग वगैरह, हरित रसायन ये भी हमने नहीं पढ़ा था जी। फिर हमने गति, कार्य, शक्ति, ऊर्जा ये नहीं था जी। प्रकाश व उसके गुण नहीं थे, ऊष्मा नहीं थी, हम पढ़ते थे। क्योंकि डायरेक्टली आप नहीं पढ़ सकते, लेकिन आपने अगर ध्यान हो तो ये सारे टॉपिक जो है स्पेसिफिकली पढ़ाए नहीं जाते थे, बट आपके सिलेबस का पार्ट था। ठीक है, तो प्रकाश वाला पार्ट था ही था। उष्मा में हम पढ़ते ही थे। ध्वनि, विद्युत चंबकीय तरंगे, ये भौतिकी के अनुप्रयोग ये नहीं था। ये विकिरण सुरक्षा नहीं लिखा हुआ था। पादप के भाग, पोषण, वृद्धि नियामक, कृषि व बागवानी के विशेष संदर्भ में ये नहीं था। लैंगिक अलैंगिक प्रजनन था। मानव शरीर क्रिया विज्ञान की मूलभूत अवधारणा ये वर्ण नहीं लिखा हुआ था, लेकिन हम जो तंत्र वगैरह पढ़ते थे वो सारे तंत्र में हम इनको पढ़ते थे। ठीक है, ये सारे तंत्र लिखे हुए थे। जन स्वास्थ्य हेतु पहल ये भी नहीं था। लाभकारी हानिकारक सूक्ष्म जीव किण्वन विधि ये भी नहीं था। जेनेटिक इंजीनियरिंग वगैरह थी। ठीक है, यहाँ पर जीएमओ अलग से नहीं लिखा था। नैतिक, कानूनी, सामाजिक मुद्दे क्या है, नूतन प्रगतियां, ये सब हम पढ़ते थे, बट ये डायरेक्टली लिखा हुआ नहीं था। यहाँ पर एनालॉग, डिजिटल, स्पेक्ट्रम, मोबाइल टेक्नोलॉजी ये सब था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो थे वो था ही था। मशीन लर्निंग आपका था ही था। तो यहाँ पर भी जो है साइंस में भी चेंजेस हुए हैं। साइंस में जो सिलेबस है उसे थोड़ा सा स्पेसिफिक कर दिया गया है। जो इनडायरेक्टली हम पढ़ते थे अब उसको डायरेक्टली इन्होंने मेंशन किया है। ठीक है, यहाँ पर बिग डेटा, क्लाउड कंप्यूटिंग, एज कंप्यूटिंग, ब्लॉकचेन ये सब हम पढ़ते थे। ओटीटी, सोशल मीडिया ये भी पढ़ते थे। रोबोटिक्स, नैनो, क्वांटम ये सब जो है सिलेबस का पार्ट था। साइबर सुरक्षा एंड डेटा गोपनीयता। ठीक है, तो ये हम पहले नहीं पढ़ते थे। डिजिटल इंडिया पे टॉपिक समाप्त हो जाता था। ये सारी चीजें बाकी पढ़ी जाती थी। स्वदेशी प्रौद्योगिकी नहीं होती थी। मिसाइल कार्यक्रम, ड्रोन तकनीक नहीं होती थी। बाकी ये सारा पार्ट होता था। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें यहाँ पर भी बहुत ज्यादा कोई चेंज देखने को नहीं मिलता है। फिर हम बात करें विश्व की, तो यहाँ पर भी लगभग लगभग चीजें वही है। पर्वत है, पठार है, मैदान है, ठीक है, मरुस्थल है। ठीक है, तो ये पिछली बार भी थे। एक बड़ा क्वेश्चन भी यहाँ से 5 नंबर का पूछा गया था मुख्य परीक्षा में। फिर ज्वालामुखी पर्वत थे और ये सारी चीजें यहाँ पर थी ही। इनको थोड़ा सा स्पेसिफिक कर दिया गया है। यहाँ पर हम बात करें तो सारी यहाँ पर भू राजनीतिक समस्याएं एक थी, उनको हटा दिया गया है। तो भू राजनीतिक समस्याओं का एक टॉपिक हम पढ़ते थे और वो स्टूडेंट को भी समझ में नहीं आता था कि पढ़े क्या। ठीक है, यहाँ पर जो पर्यावरणीय मुद्दे हैं वो एज इट इज है, और इस टॉपिक की जगह जलवायु वाला जो मुद्दा है उसको अलग से जोड़ दिया गया है, तो इसको इससे रिप्लेस कर दिया है। ये भौतिक विभाजन एज इट इज है। ठीक है, थोड़ा सा स्पेसिफिक था पहले, पर्वत, पठार, नदियां, मैदान, अब कॉमन लिख दिया है। अपवा प्रतिरूप दिया हुआ है, नदियां भी दी हुई है, पहले भी नदियां थी। जलवायु पहले भी थी, अभी भी है, वर्षा का वितरण वगैरह। प्राकृतिक संसाधन पहले भी थे, अभी भी दिए हुए हैं। जल, वन, मृदा, तो जल, वन, मृदा, खनिज, ऊर्जा ये पहले भी थे, और ये टॉपिक भी पहले भी थे, एज इट इज थे। तो इसमें कोई ज्यादा चेंज नहीं हुआ है। पहले राजस्थान भी देख लेते हैं। यहाँ पर राजस्थान में पहले क्या था, पहले यहाँ पर भी स्पेसिफिक था, पर्वत, पठार, मैदान, मरुस्थल। अब जो है यहाँ पर भी एक वर्ड लिख दिया है, नदियां, झीलें थी। जलवायु पहले भी थी। ये आपकी प्राकृतिक वनस्पति, जो सिर्फ प्राकृतिक वनस्पति थी, यहाँ पर जैव विविधता अलग टॉपिक था, दोनों को मिला के एक कर दिया। मृदा संसाधन पहले भी था और अभी भी है। पहले मृदा संसाधन स्पेसिफिक नहीं लिखा होता था, अब इस बार स्पेसिफिक लिख दिया है। ठीक है, फसलें में सिर्फ प्रमुख फसलें लिखी है, पहले भी एज इट इज ही लिखा हुआ था। जनसंख्या की विशेषताएं पहले भी था, अभी भी है। जनजातियां अभी भी है, पहले भी था। और पर्यटन एक बार इस बार नया जोड़ा गया है, तो पर्यटन को ध्यान रखें। तो भैया यहाँ पर्यटन जो है वो अलग से जोड़ा गया है, लेकिन एक यहाँ पर टॉपिक हटा दिया गया है, पर्यावरण संबंधित मुद्दे। जो पर्यावरणीय मुद्दे हैं वो टॉपिक हटा दिया गया है। ठीक है, और उसकी जगह ये पर्यावरणीय मुद्दे यहाँ चले गए हैं। तो इसमें कोई ज्यादा बड़ा बदलाव नहीं हुआ है, ज्यादा बदलाव यहाँ पर नहीं हुआ है। कोई एक दो टॉपिक जो है वो चेंज हुए हैं, बाकी एज इट इज सेम सिलेबस है, तो ज्यादा चेंज नहीं है। थर्ड पेपर, यहाँ पर बहुत बड़ा बदलाव आपको देखने को मिलने वाला है। थर्ड पेपर की पहले यूनिट पॉलिटी होती थी और आईआर होता था। अब यहाँ देखो पॉलिटी को बहुत स्पेसिफिक किया गया है, संविधान सभा भी दिया है, प्रभाव स्रोत भी, पहले ऐसा नहीं था। पहले था संविधान निर्माण, विशेषताएं, संशोधन, एक
दार्शनिक आधार भी दिया गया है, ये पहले भी थे, ये पहले भी थे, ये भी थे। आधारभूत लक्षण ये पहले थे। प्रमुख संवैधानिक परिवर्तन ये पहले नहीं थे। नवीन संवैधानिक विकास व न्यायिक निर्णय पहले भी नहीं था, ये भी पहले नहीं था। तो इसमें चेंज। यहाँ पर संस्थागत रूप में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, तो अब पहले वाले में जो है उपराष्ट्रपति नहीं था, अब इस राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री था, तो उपराष्ट्रपति भी जोड़ दिया गया है, मंत्रिपरिषद संसद भी जोड़ दिया गया है। संघवाद पहले भी था। ई कोर्ट्स, ई समितियां पहले नहीं था। आभासी न्यायालय जो है पहले कहीं भी नहीं था। जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियम एक्टिविज्म जो है पहले भी था और अभी भी है। ठीक है, फिर हम बात करें गत्यात्मकता। ठीक है, तो ये पॉलिटिकल डायनामिक्स है, यहाँ पर थोड़ा सा इसे बहुत स्पेसिफिक किया गया है। और ये सारी जो चीजें हैं, देखो ये पूरा एक तरीके से नया पार्ट है। मतदान व्यवहार पहले था, लेकिन ये नहीं था पहले भी। विकसित प्रतिमान भी नहीं थे। और आंतरिक सुरक्षा वाला जो पार्ट था वो पहले भी था, लेकिन जो है यहाँ पर थोड़ा सा इसे और स्पेसिफिक कर दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ अगर हम बात करें तो इसे पूरा यूपीएससी पैटर्न पर फॉलो किया गया है। यूपीएससी पैटर्न पर जो है बदलाव किए हैं और बहुत सारा कॉन्सेप्ट इसमें जोड़ा गया है। एनालिटिकल पार्ट इसमें ज्यादा जोड़ा गया है। ये वाला जो पार्ट है राजस्थान वाला, इसमें देखो ये पूरा टॉपिक नया है। गठबंधन की राजनीति वाला नया है। ये जो है राजनीति के नए आयाम चुनौतियां, ये भी नया है, ये भी अपने आप में नया है। ई शासन उपक्रम नया है। तो एक तरीके से देखा जाए तो राज्य राजनीति और प्रशासन ये भी पूरा न्यू जोड़ा गया है। और यहाँ पर भी बहुत बड़ा चेंज जो है पॉलिटी में देखने को मिलेगा। यहाँ पर आईआर वाले में जो है ये पहले भी था, ये पहले भी था। बहुध्रुवीयता, वैश्विक राजनीतिक अर्थव्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पहले भी था। निर्धारक तत्व, वैश्विक पड़ोसियों के साथ संबंध, प्रवासी भारतीय समुदाय व सांस्कृतिक कूटनीति, ऐसा कोई पहले नहीं था जो अब की बार जोड़ा गया है। ठीक है, पहले ये सब थे, लेकिन इसमें अब बहुत सारे अलग अलग, जैसे ये सारे जो संगठन है वो पहले नहीं थे, जिन्हें G20 था, क्वाड वगैरह, ये डायरेक्टली नहीं दिए गए थे, जो इस बार अभी तक स्पेसिफिकली दे दिए गए हैं। पहले क्या था, तो वही एक तो नाम था, एक G20 था और G7 और सार्क था। बाकी जो ये जितने भी है, ये ब्रिक्स वगैरह, ये सब इस बार जोड़े गए हैं। ये भी इस बार ही जोड़ा गया है, ये भी इस बार जोड़ा गया है। तो भैया इसमें भी कई सारी चीजें न्यू ऐड हुई है। ठीक है, ये हम बात करें करंट वाला मुद्दा, तो करंट तो आपको पता ही है, कैसे भी घुमा लो, सारे जो टॉपिक्स होते हैं वो अपने लगभग कवर इसमें होते हैं। तो करंट तो अपने को स्पेसिफिकली यहाँ पर पढ़ना ही है। और करंट में जो है वो ज्यादा चेंज यहाँ नहीं आए हैं। तो आपको मुद्दे, घटनाएं, हस्तियां पढ़नी है। हाँ, यहाँ पर थोड़ा राजस्थान का जो करंट अफेयर है वो थोड़ा सा जोड़ दिया गया है। और यहाँ पर योजनाएं व सरकारी पहल भी है। पहले ऐसा कोई नहीं था, घटनाएं, व्यक्ति, स्थान, खेलकूद ही पढ़ने होते थे। ये इस बार यहाँ पर आईटी और साइंस टेक्नोलॉजी भी जोड़ी गई है। इवन खेल नीतियां यहाँ जोड़ दी गई है। खेल वाला जो पार्ट है, ठीक है, वो भी इसमें जोड़ दिया गया है। योग वाला पार्ट भी यहाँ पर थर्ड पेपर में ही जोड़ दिया गया है। तो यहाँ पर भी एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है करंट के सिलेबस में। आपको ये वाले अगर हम बात करें तो ये जो है पहले भी था, लेकिन अब इसे थोड़ा सा स्पेसिफिक कर दिया गया है। जैसे नाम से सुशासन वगैरह अलग से जोड़ा गया है। इसके अलावा वैज्ञानिक प्रबंधन, मानव संबंध, ये सब पहले थी, लेकिन इतना स्पेसिफिक नहीं था जितना इस बार इसको स्पेसिफिक कर दिया गया है। सारी चीजों के नाम यहाँ दे दी गए कि कौन कौन सी धारणाएं आपको पढ़नी है। पद, सोपान, आदेश की एकता, प्रत्यायोजन, केंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण पहले नहीं था, समन्वय नहीं था, प्राधिकार, उत्तरदायित्व, जवाबदेही था, नेतृत्व था पहले, संचार नहीं था। पिछली बार वाले सिलेबस में अगर आप देखोगे तो सिलेबस में जो है संचार वाला पार्ट नहीं था। ठीक है, ये वाला पार्ट था, तो ये हमने यहाँ देखा। ये पहले भी था ये भी। लोकपाल, लोक नीति, ये सब पहले भी था। भर्ती ये नहीं था। ये पूरा जो टॉपिक है कार्मिक प्रशासन वो न्यू है, पिछली बार नहीं था। ये अभी ये भी था पिछली बार। संघ राज्य मंत्री, लोक सेवक संबंध, सामान्य प्रशासनिक सुधार नहीं थे, सामाजिक अंकेक्षण नहीं था। तो ये वाला टॉपिक न्यू ऐड हुआ है। ठीक है, इसके अलावा तुलनात्मक प्रशासन, ये पूरा टॉपिक न्यू ऐड हुआ है। ये आपके 12th की बुक से सीधा एज इट इज उठा लिया गया है। ये सारी चीजें पहले भी थी और अभी भी है। राजस्व मंडल पहले स्पेसिफिक नहीं था, अब स्पेसिफिक है।
ठीक है। जिलाधीश, कानून व्यवस्था, प्रशासन, ये सब नया आपका जोड़ा गया है। विकास प्रशासन और प्रशासनिक विकास था, बट वो इसका पार्ट था, ना कि इसका पार्ट था। तो विकास प्रशासन था, लेकिन उसको स्पेसिफिक किया गया था। यहाँ पर जो 2 एक्ट है वो हटा दिए गए, जो 2 एक्ट थे वो यहाँ पर हटा दिए गए हैं। एक था राजस्थान लोक सेवा गारंटी एक्ट, और एक जो था वो राजस्थान जन सुनवाई का अधिकार अधिनियम था। वो 2 एक्ट यहाँ पर हटा दिए गए हैं, तो वो सिलेबस को कम हो गए हैं। बाकी जो चीजें हैं वो एज इट इज ही रखी गई है। थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है, पहले जिला कलेक्टर, जिला मजिस्ट्रेट, अधीक्षक की भूमिका, ऐसा पूरा जिला प्रशासन लिखा था, जबकि इस बार पुलिस प्रशासन और निर्देशालय की भूमिका, इस तरीके के कंटेंट को जोड़ा गया है। ठीक है। व्यवहार की बात करें तो देखो, ये पहले भी था, ये पहले भी था, ये पहले भी था। ये प्रशंसात्मक बुद्धि पहले नहीं थी, आध्यात्मिक बुद्धि थी। कार्यस्थल पर उनका महत्व है, ये अलग जोड़ा गया है। नेतृत्व प्रोफाइल, ये था सिद्धांत, प्रकार, शैलियां हम पढ़ते थे। कार्यस्थल पर चुनौतियां व प्रभावशीलता पहले नहीं था। भविष्य के नेता पहले नहीं थे, अवसर व चुनौतियां पहले नहीं था। संचार वाला टॉपिक पूरा जोड़ा गया है। पहले ये 2016 वाले सिलेबस में संचार पढ़ाया जाता था, बाद में इसे हटा दिया था, अब फिर जोड़ दिया। कार्यस्थल पर उत्कर्ष, ये भी पूरा न्यू टॉपिक है। ठीक है। तनाव वाला भी जो है नया टॉपिक है। ठीक है। तो ये जो है व्यवहार वाले पार्ट में न्यू टॉपिक ऐड किए गए हैं। तो यहाँ पर सिलेबस आपको दिक्कत आएगी, क्योंकि इसका कंटेंट अभी उतना अवेलेबल नहीं है मार्केट में। तो यहाँ पर बच्चों को थोड़े से चैलेंजेस आएंगे। फिर यहाँ पर देखो, विधि को स्पेसिफिक कर दिया गया, क्योंकि लॉ में बच्चा कंफ्यूज होता है, तो इसको बहुत ही स्पेसिफिक कर दिया गया है कि भाई कौन सी धाराएं पढ़े। तो धाराओं को भी बता दिया गया है कि ज्यादा मत पढ़ो, सूचना के अधिकार में 1 से 20 पढ़ लो, या ये पढ़ लो, ये पढ़ लो। ये सारी चीजें स्पेसिफिक कर दी गई है। पहले ये स्पेसिफिक नहीं थी, अब सारी चीजें स्पेसिफिक कर दी गई है। पहले आईपीआर में बच्चा समझता ही नहीं था क्या पढ़ना है। ये जितने भी एक्ट थे, इन सब की धाराएं स्पेसिफिक कर दी गई है, तो बहुत स्पेसिफिक हो गया है। ये भी स्पेसिफिक हो गया है। बाकी जो है चेंज नहीं किया गया है, स्पेसिफिक कर दिया गया है कि कौन सा हमें पढ़ना है और कौन सा नहीं पढ़ना है। तो ये हमें आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो विधि वाला पार्ट है, वो यहाँ पर आपको कुछ चीजें स्पेसिफिक कर दी गई है, और कुछ जो है वो हटा दिया गया है, रिमूव कर दिया गया है। जैसे कब्जा, स्वामित्व, ये सारे जो टॉपिक जो हमने पढ़े थे वो अब नहीं है। ठीक है। तो कब्जा है, स्वामित्व है, व्यक्तित्व है, दायित्व, अधिकार, कर्तव्य, ये सारे टॉपिक जो है हटा दिए गए हैं। और जो है एक पूरा टॉपिक जो है हटा दिया गया है, विधि की अवधारणा वाला, बाकी से सेम है। ठीक है। तो इसमें कुछ कम किया गया और स्पेसिफिक भी कर दिया गया है। फिर यहाँ पर जो नए कानून आए हैं, भारतीय न्याय संहिता, उसको जोड़ दिया गया है। भारतीय नागरिक सुरक्षा, तो ये जोड़ दिया गया है। और जो है पहला वाला टॉपिक हटा दिया गया है। एक आपने देखा होगा यहाँ पर जो योग वाला पार्ट है और जो खेल वाला पार्ट है, वो जो है लोक प्रशासन या पॉलिटी वाला जो पार्ट है उसमें जोड़ दिया गया है। तो अलग से अब आपका जो है योग और खेल वाला जो पार्ट है वो यहाँ पर नहीं है। हिंदी में बड़ा चेंज किया गया है। और हिंदी में यदि बात करें तो हिंदी जो है वो अब 90 नंबर की हो गई है, पहले जो 120 नंबर की थी। ठीक है। तो यहाँ पर इसमें भी 3 पार्ट हो गए हैं, 30 के। तो पहले वाले में पूरा ग्रामर वाला पार्ट है, दूसरे वाले में संक्षिप्तीकरण, पल्लवन और अनुवाद है 10-10 नंबर के, और फिर जो है पत्र लेखन और प्रारूप लेखन है 30-30 नंबर के। तो इसको 90 नंबर की हिंदी को 3-3 अलग सेगमेंट में बांट दिया गया है। ठीक है। इसके बाद जो आपकी इंग्लिश थी वो 70 नंबर की हो गई है, जो पहले 80 नंबर की थी। और इसे भी जो है 20, 30 और 20 3 सेगमेंट में बांट दिया गया है। ग्रामर वाला जो पार्ट है वो 20 नंबर का हो गया। कंपोजिशन और लेटर राइटिंग जो है वो भी कितने नंबर की हो गई, 20 नंबर की हो गई, सॉरी 30 नंबर की हो गई। और 20 नंबर का हो गया जी एलोबरेशन और राइटिंग लेटर। ठीक है। और एक अलग से सेगमेंट बना दिया गया है, ये पूरा यूपीएससी को फॉलो किया गया है। और यूपीएससी को फॉलो करते हुए भैया 600 शब्दों का एक निबंध आपको लिखना है। तो इस पे बच्चे को बहुत तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी तक 100-200 से आगे हम लिख ही नहीं रहे थे आरएस वाले बच्चे। तो 600 शब्दों पे निबंध लिखना, और वो भी स्पेसिफिक कर दिया गया है कि वो निबंध या तो आप हिंदी में भी लिख सकते हो या इंग्लिश में भी। तो एक ऑल्टरनेट दिया गया है, पहले हिंदी भी लिखना पड़ता था निबंध, इंग्लिश भी। अब एक ऑल्टरनेट है, या तो आप हिंदी अच्छी है तो हिंदी में तैयार कर लो,
इंग्लिश अच्छी है तो इंग्लिश में तैयार कर लो। और भैया 6 टॉपिक दिए गए हैं, इनमें से ही आपका निबंध होगा। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। तो जिनकी हिंदी इंग्लिश को बैलेंस करने, जैसे इंग्लिश जिनकी कमजोर होती है उनके साथ समस्या हो जाती है कि इंग्लिश में 100 शब्द भी कैसे लिखे, तो भाई तुम अब 600 लिखो, हिंदी में लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। ये पूरा सिलेबस हमने डिटेल में डिस्कस किया है। अगर मैं इस पूरे सिलेबस को कंक्लूड करूं इन शॉर्ट में, तो भाई न्यू सिलेबस में क्या चीजें आपने देखी। न्यू सिलेबस के आपकी बदलावों की बात करें तो क्या क्या चीजें बदलाव किए गए हैं। तो हम बदलावों में बात करें तो देखो, एक तो सिलेबस को स्पेसिफिक कर दिया गया है, ठीक है। हर चीज को स्पेसिफिक करने की कोशिश की गई है कि पॉइंट टू पॉइंट बच्चे को क्लियरिटी रहे कितना पढ़ना है क्या। थोड़ा सा इसको ब्रॉड बनाया गया है, व्यापक बनाया गया है, ठीक है। सिलेबस को जो है यूपीएससी पैटर्न फॉलो किया गया है कि यूपीएससी के तर्ज पर बनाया जाए। जो पैटर्न है उसमें जो है रटाफिकेशन वाला जो काम है वो समाप्त कर दिया गया है, यानी 20 शब्दों वाले जो पॉइंट टू पॉइंट रटने वाले क्वेश्चन थे अब वो हट गए हैं। पूरा पेपर जो है अब एनालिटिकल या कॉन्सेप्ट बेस पर ही बनेगा। तो एनालिटिकल और कॉन्सेप्चुअल पार्ट देने का प्रयास किया गया है और एक कोशिश की गई है कि यूपीएससी को हम फॉलो करें। बट एक जो चैलेंज है यहाँ पर कि जो नया पार्ट ऐड किया गया है, न्यू ऐड जो भी किया गया है, उसको कंटेंट को लेके स्टूडेंट को कई समस्याएं देखने को मिलने वाली है कि कई जगह जो कंटेंट है वो नहीं मिलेगा। स्पेशली पॉलिटी आईआर वाला जो पार्ट है उसका कंटेंट जो है थोड़ा सा दिक्कत आएगी। मैनेजमेंट वाले सोशियोलॉजी वाला जो कंटेंट है, आज भी कई बुक्स में कई कंटेंट जो है आपको एक एक दो दो पेज में मिलता है, तो वहां पर आप 150 शब्द लिखना, ठीक है। तो अपने आप में न्यू कंटेंट को लेके बच्चों के सामने चैलेंज आएगा और इसीलिए सिर्फ 50 और 150 शब्दों वाले ही प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इससे आपकी जो राइटिंग स्किल वाली चीज है ना वो भी पता चलेगी। अब ये जो रटाफिकेशन वाले 20 वर्ड्स के क्वेश्चन थे वो अब समाप्त कर दिए गए हैं। बहुत स्पेसिफिक है, एक अच्छा इनिशिएटिव है। आरपीएससी कोशिश कर रही है यूपीएससी को फॉलो करने की, लेकिन फिर भी यूपीएससी का जो सिलेबस है वो बहुत छोटा है और ये सिलेबस बहुत बड़ा है। इतने सब्जेक्ट, इतना लेंथी सिलेबस, ठीक है। तो थोड़ा सा आरपीएससी को इस पे भी विचार करना चाहिए। अब तो विचार नहीं हो सकता, अब तो 2025 वाला जो वैकेंसी है वो तो हमें देना ही है, 26 वाला। तो आप तैयार रहे, सिलेबस आ चुका है। तो सिलेबस के हिसाब से अब नया कंटेंट भी आपको मार्केट में जल्द ही देखने को मिलेगा। साथ में अपनी तैयारी को शुरू कर दीजिए, कमर कस लीजिए। पहले जो तैयारी जो नया बदला नहीं है उनको पहले कर ले। न्यू कंटेंट का जब सिलेबस आएगा, मार्केट में नया कंटेंट आएगा, तब उसको आप कवर कर सकते हो। और नो डाउट आप सिलेक्शन आईक्यू के साथ जुड़े रहें, क्योंकि बहुत डिटेल में हम कॉन्सेप्ट पर ही काम करते हैं। राजस्थान हिस्ट्री हमारी हो चुकी है, राजस्थान आर्ट एंड कल्चर हम पढ़ रहे हैं, रोज हमारी वीकली करंट अफेयर की क्लासेस आती हैं और भी बहुत सारी क्लासेस आती हैं जिनसे आप जुड़कर अपनी तैयारी को और भी मजबूत कर सकते हो। तो आई होप आपको चीजों में क्लियरिटी हो गई होगी। अब आपको क्या करना है, नया सिलेबस लेना है और पुराने सिलेबस के कंपैरिजन में अंडरलाइन करते हुए चलना है। तो आई होप अब आपको चीजें क्लियर है, तो आप पढ़ाई शुरू कर दीजिए और साथ ही साथ जो सिलेबस है उसको भी फॉलो करना है। जल्द ही आपको वैकेंसी भी देखने को मिलने वाली है। थैंक यू सो मच।